नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं एन20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गोरियाकोठी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में, जहां के वर्तमान वार्ड सदस्य स्वामीनाथ सिंह हैं और उनके पुत्र अनिल सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका कार्यकाल कैसा रहा और इन्होंने इन 5 वर्षों में अपने वार्ड क्षेत्र का कितना विकास किया। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजनाएं लागू की गई, क्या उन तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता तक पहुँचा या फिर उनमें से कई ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी कारण बदलाव है। आइए हम इनसे जानते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं गोरियाकोठी पंचायत के वार्ड स्वामीनाथ सिंह का पुत्र अभिनव कुमार सिंह उर्फ अनिल सिंह ग्राम मिर्जापुर से वार्ड नंबर 2 से आपके साथ संपर्क में हूँ, जुड़ चुका हूँ और विगत 5 वर्षों में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हमारी पंचायत में अच्छे काम हुए, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना घर घर नल जल योजना जो है वह फलित हुई है और यह सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसके महत्व को धीरे धीरे लोगों ने समझा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 40% बीमारी जल अशुद्धि के कारण होती है। पानी जब अशुद्ध होता है तो अनेक तरह की बीमारियों से आशुतोष, आयरन, आँख और खास करके पाचन की अनेक बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए सरकार की यह जो हर घर हर नल योजना जो है वह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पूर्णतः धरातल पर ईमानदारी के साथ अगर इसे उतारा गया है जहाँ भी, और लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है और धीरे धीरे लोग इसके महत्व को समझे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादा कई जगह देखने में आता है इसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन हम लोग हमेशा इसके महत्व को बता करके जल और जीवन के बीच गहरे संबंध को दर्शाते हैं और कहते हैं कि भाई आप कभी भी जल को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जल धरती पर जितना जल है उसका मात्र 2% जल ही पीने योग्य है और उसमें भी 1% जल जो हम चापाकल या नल जल के द्वारा, बोरवेल के द्वारा जो भूमिगत जल से निकालते हैं वही है। इसीलिए इसका जितना संरक्षण किया जा सके, कम से कम बर्बादी के साथ इसका उपयोग हो, तो आने वाली पीढ़ियों को भी हम पेयजल नियमित रूप से दे सकेंगे। और दूसरी योजना नली गली पक्की योजना जो है वह भी हमारी पंचायत में अच्छा, उसके क्षेत्र में भी काम हुआ है। वहाँ जो विगत कई वर्षों से सड़कें नहीं थी, गलियां एकदम उबड़ खाबड़ रास्ते थे, लोगों को किसी भी प्रकार से आने जाने की सुविधा नहीं थी, वहाँ भी पक्की नली गली का निर्माण कर लोगों को, ग्राम सभा और पंचायत के नागरिकों को अनेक तरह की सुविधाएं दी जाए। क्या आपके वार्ड क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसी गलियां हैं जो कि कच्ची है, जहाँ पे जल जमाव जैसी समस्या है? अभी भी 40% क्षेत्र जो है हमारे यहाँ वह अभी भी कच्ची सड़कों का है और जल जमाव जैसी स्थिति है। इसका कारण? और इसका मुख्य कारण है जल निकासी का पर्याप्त स्रोत का न होना। हमारे सरकार और सिस्टम को इसको समझना होगा। सरकार तो इसके लिए नालों की व्यवस्था करने का जो ये योजना दिया था, नली गली योजना का, क्या आपके वार्ड क्षेत्र में नालों का निर्माण नहीं हो पाया? अभी तक मेरे वार्ड क्षेत्र में नाले का निर्माण नहीं हो पाया। और सरकार के पास जो सरकार ने विगत 5 वर्षों में जो नली गली और नालों के लिए बजट दिया था उसमें यथासंभव पूर्ण काम हुए हैं, लेकिन अभी भी 40% से अधिक नालों का निर्माण और जल निकासी हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। खास करके गोरियाकोठी पंचायत में गोरियाकोठी नोनिया टोली से लद्दी रोड से होकर के मिर्जापुर और जामो गोरियाकोठी सड़क को जोड़ने वाली यहाँ पुल के अभाव में जल निकासी नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों का बहुत सा भूमि जो है वह धान जो बोया जाता था अब डूब चुका है और वहाँ धान बोने की स्थिति नहीं है। और दूसरे तरफ ब्लॉक के सामने जो सड़क है उसके पश्चिम में भी जल जमाव, पुल से जल निकासी बंद हो गया है पूरी तरह से, जिससे वहाँ भी फसल का बोया जाना संभव नहीं है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि यथासंभव नाले और पुल के निर्माण कर जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, जिससे यह जमीन जो
क्या नाम है, चौर की और ताल में परिवर्तित हो गई है, जो कि वस्तुतः है नहीं। और जो भूमि का हमारे यहाँ बड़े छोटे जोत के किसान हैं, उनके पास ज़मीन की बहुत कमी है, और अगर ये भी जल जमाव से बर्बाद होगा तो उनके लिए भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, और यह बड़ी समस्या है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ और कि यहाँ पुल और नाले का निर्माण यथाशीघ्र सरकार और पंचायत की तरफ से कराया जाए। धन्यवाद। वार्ड सदस्य के कार्य के बारे में बात करें तो उनका काम है कि वो अपने क्षेत्र की जो ग्रामीण जनता है उन्हें जागरूक करें, उनके लिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और शौचालय जैसी योजनाएं प्रत्येक जनता तक पहुंचाएं। इन 5 सालों में इनका आंकड़ा लगभग क्या है? हमारे यहाँ इनका आंकड़ा अच्छा है। हर जगह पक्की नली गली सड़कों का निर्माण हुआ है, पीसीसी, और नल जल के साथ साथ प्रकाश की भी हमारे पंचायत। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और शौचालय जैसी योजनाएं, इससे लगभग कितनी प्रतिशत जनता लाभान्वित है? हमारे यहाँ इसे 60% जनता लाभान्वित है। 40% लोग आज भी इंदिरा आवास, राशन कार्ड और जैसी सुविधाओं से अभावग्रस्त हैं और वंचित हैं, और उन्हें इसकी जो लाभार्थी हैं एकदम उनकी आवश्यकता है, उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के कुछ नियम और सरकारी कर्मियों के साधनहीनता और समय के अभाव में समय से राशन कार्ड नहीं दिया जा सका है, और लाभार्थियों को जो जिन्हें ज़रूरत है आवास, जो बेघर हैं, उन्हें आवास की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। और अंत में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अगली बार अगर आप चुनाव में आते हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा होगा कि मिर्ज़ापुर वार्ड संख्या 2 में जहाँ जहाँ सड़क का निर्माण आवश्यक है उसे मैं निर्माण कराने की पूर्ण कोशिश करूँगा, और मेरा एक्शन प्लान है। मैंने उसके लिए एक रूपरेखा तैयार किया है, जैसे विनोद ठाकुर के दरवाजे से लेकर के सड़क को जोड़ना, और मेरा एक और महत्वाकांक्षी सड़क योजना है मिर्ज़ापुर मंदिर से लेकर वार्ड संख्या 2 को मिर्ज़ापुर मंदिर से सीधे मार्ग से जोड़ना। और मैं अपनी जनता से यह निवेदन करूंगा कि अगर आपका आशीर्वाद आगे भी मुझे मिला तो मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा और आपके विकास को उस आयाम तक पहुंचाऊंगा जिसकी इच्छा और अपेक्षा आप मुझसे रखते हैं। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे अनिल सिंह जी से, तो इनका कहना है कि इनके वार्ड क्षेत्र में जो योजनाएं सरकार द्वारा दी गई, चाहे वो नल जल योजना हो या नली गली, इसे इन तमाम योजनाओं को इन्होंने अपने वार्ड क्षेत्र के धरातल पर उतारा। साथ ही यहाँ की जनता को प्रत्येक योजनाओं का लाभ देने में इन्हें सफलता हासिल हुई है। इनका कहना है कि यहाँ की जनता हमें फिर से मौका दे ताकि हम अपने वार्ड क्षेत्र में जो विकास के कार्य बाधित है, जैसा कि जो नली गली योजना में कुछ सड़कें बाधित है, या फिर जो 40% जनता अभी भी वंचित है राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और शौचालय जैसी योजनाओं से, अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो इन तमाम योजनाओं से प्रत्येक जनता को जोड़ने का कार्य करेंगे और अपने वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं सब खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे।